नीति वचन 1 उसका अंत तक। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान की नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाले बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करें और समझ की बातें समझें और काम करने वाले में प्रवीणता और धर्म, न्याय और सीधाई की शिक्षा पाएं कि भोलों को चतुराई और जवानों को ज्ञान और विवेक मिले। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी शिक्षा बढ़ाएं और समझदार बुद्धि का उपदेश पाएं, जिससे वे नीति वचन का और दृष्टांत को और बुद्धिमान को वचन और उनके रहस्य को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर ध्यान और कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे अपने मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उसकी बात ना मानना। यदि वह कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं और निर्दोषों की ताक में लगे रहें और अधलोक की नाई अपने जीवन और कब्र में पड़े हुओं के समान समुच्चय निगल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारे साक्षी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू अपने संग मार्ग में ना चलना, वरना उनकी डगर पर पाँव भी ना धरना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है। उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर में बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे मैं भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? और हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। मैं तुमको अपने वचन बतलाऊंगा। मैंने तो पुकारा तुम्हें, तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुनी किया। हे मेरी ताड़ना का मूल न जानो, इसलिए मैं तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगा। और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरण आँधी की नाई तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडरों के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्टा करूँगा। उस समय वे तुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगा। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया है और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी संपत्ति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्ति के फल से अंध जाएंगे। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नाश हो जाएंगे।
परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़ने जाने पर आशीष